हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आपकी पढ़ाई। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर पढ़ रहे हैं हम एंड आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमर पढ़ने वाले हैं। टोटोमर्स के बारे में, टोटोमेरिज्म के बारे में अच्छे से इसके एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत अच्छे से आपको आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा एंड फिर इससे रिलेटेड जो IIT में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है टोटोमेरिज्म? एक एक बात को ध्यान समझते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक फंक्शनल आइसोमर का स्पेशल टाइप है। फंक्शनल आइसोमर क्या होता था? जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, ठीक है, बट कुछ अलग तरह से होगा। देखते हैं। इन विच द आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वर्ड देखिए क्या लिखा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोले तो मतलब वो दोनों ही स्टेट, वो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब इससे ये बन सकता है, उससे वो बन सकता है, दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी विद ईच अदर। इट अराइजेस ड्यू टू द, सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइग्रेशन। यहाँ पे माइग्रेशन होगी। किसकी माइग्रेशन होगी? हाइड्रोजन की, एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम के अंदर। समझेंगे, एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको। एंड इसका दूसरा नाम क्या होता है? डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म जिसका मतलब क्या होता है? बॉन्ड टर्न, बॉन्ड का मुड़ जाना। एग्जांपल समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, जैसे ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड है। तो पहली बात तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। पहले की एग्जांपल समझ लेते हैं एक, तो फिर आपको कंडीशन देखेंगे। तो आप समझिए कि इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इसको ट्रायड सिस्टम भी बोलते हैं। होगा क्या एक्चुअल में, ये जो बॉन्ड है ये इस साइड आ जाएगा, क्योंकि नाम क्या है? बॉन्ड टर्न। और हमने बोला क्या है? माइग्रेशन होगी हाइड्रोजन की फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। देखिए अगर मैं इस बॉन्ड को इधर ले आता हूं, समझ के चलिए एक बार कि ये क्या हो जाएगा? CH3, ये है डबल बॉन्ड, ये है COH। अभी अगर ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, क्या सब कुछ सही है? सब कुछ सही नहीं है। ये डबल बॉन्ड कार्बन के पास था, ये इस कार्बन के पास अभी भी है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास था, बट अभी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो रहा है। इस कार्बन को अगर आप देख रहे हो तो इसके कितने बॉन्ड है? 3 और 1 4, बट इसके यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3 और 2 5। तो ये क्या करेगा? जब यहाँ पे ये बॉन्ड भेजा जाएगा तो ये अपना हाइड्रोजन भेजेगा इसके पास। इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी है एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे की तरफ। ये 2 और ये बन गया H। अभी देख पा रहे हो आप लोग, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप था और ये कौन सा बन चुका है? अल्कोहल ग्रुप। एंड इसे स्पेशली नाम दिया जाता है भी इनोल। क्या नाम दिया जाता है? इनोल। क्यों बोला जाता है इसे इनोल? और डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड इन OH और दोनों एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मैं आपको कंडीशन कहता हूं, कंडीशन से समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसे कहते हैं? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, मस्ट अटैच टू मल्टीपल बॉन्ड, टू मल्टीपल बॉन्ड। ये किसके साथ जुड़े होने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़े होने चाहिए। और दूसरी बात, सबसे जरूरी जो कंडीशन है, द कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास क्या होना चाहिए भाई? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन किसे बोलते हैं समझ के चलो। जिस पे ग्रुप लगा है उससे जो नेक्स्ट पोजीशन है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और वो सैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए। सैचुरेटेड बोले तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों के पास हाइड्रोजन है, इन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। एंड जो ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये शो कर सकता है टोटोमेरिज्म। रिपीट कर रहा हूं, दो कंडीशन होती हैं। पहला जो मल्टीपल बॉन्ड है, जो इनोल सिस्टम है, सॉरी
जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा क्या है, द कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। चलिए अभी समझते हैं होगा क्या। तो ये अपना डबल बॉन्ड इस तरफ भी भेज सकता है, कोई इस तरफ भी क्या है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, मान लीजिए इस तरफ भेज देता है, और इस तरफ भी भेज सकता था, इस तरफ भेज दिया, इक्विलिब्रियम में होते हैं ये। तो होगा क्या, देखिए इसने अपना बॉन्ड इधर भेजा, तो इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होंगे तो ये अपना हाइड्रोजन इधर भेजेगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा CH3C, यहाँ पे O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया CH2, क्योंकि जब ये अपना बॉन्ड भेजेगा तो इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होंगे तो ये बदले में अपना हाइड्रोजन इधर भेजेगा। तो ये क्या बन चुका है, इनोल, और ये क्या बन चुका है, कीटो। तो इसका दूसरा नाम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी होता है। ठीक है, अगली बात समझ रहे हैं, दूसरा एग्जांपल समझिए। जैसे ये ध्यान समझना, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके जो पड़ोस वाले कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है, ये भी CH2 है, तो मतलब इनके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड को इधर भेज सकता है, और जब ये बॉन्ड को इधर भेज सकता है तो ये अपना हाइड्रोजन इधर भेजेगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा भाई। देखिए ये ऊपर क्या भेजेगा, OH, ये अपना H। देखिए भाई समझ रहे हो ना मेरी बात को, देखिए ये एक साइक्लिक सिस्टम था, तो यहाँ पे है CH2, तो अपना हाइड्रोजन इधर भेजेगा, तो यहाँ पे बचेगा CH, और बॉन्ड कौन सा आएगा, यहाँ पे डबल आएगा। अब क्या हो चुका है, कीटो इनोल फॉर्म आ चुकी है, और टोटोमेरिज्म में सबसे ज्यादा हम कीटो इनोल की ही बात करते हैं। क्लियर है। चलिए अभी क्वेश्चन और ज्यादा किस तरह से आ सकते हैं भाई, एक बार ये नोट कर लीजिए आप लोग, स्पीडली जल्दी से नोट कर लीजिए। सो नोट कर लिया। चलिए अभी देखते हैं एग्जांपल। ओके, सो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, और आप इसका टोटोमेरिज्म बनाइए, तो क्या आप बना सकते हो? तो टोटोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन है। पहला, तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और जो कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा किसे कहते हैं, जिस कार्बन पे लगा है, मतलब जो ग्रुप है उससे नेक्स्ट जो पोजीशंस है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, और इस तरफ तो कार्बन ही नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है भाई, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बाहर से ही पूरे होते दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसके बॉन्ड बाहर से ही पूरे हो गए, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला है, कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका टोटोमेरिज्म नहीं बनाया जा सकता। चलिए फिर अगला देखते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि इसका बनाइए, तो पहले हम देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन, जो ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है, उनके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, देखो भाई सैचुरेटेड सिस्टम वाले कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये तो अनसैचुरेटेड होगा क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और अगर ये डबल बॉन्ड से ना भी जुड़ा हो तब भी आप देख पा रहे हो, पहले तो बात होना ही चाहिए। और इसके पास हाइड्रोजन है भी नहीं, इस कार्बन के पास है, तो कुछ इस तरह से माइग्रेशन होगी, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से माइग्रेशन होगी। ये अपना बॉन्ड इधर भेजेगा, ये अपना बॉन्ड इधर भेजेगा, ये बनेगा OH और ये बनेगा CH2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक तो यही है, ये भी आप कर ही लोगे, अभी करवा रही है। अगला देखिए, बताइए इसमें पॉसिबल है क्या? जो ऑक्सीजन है
वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, एंड जो अल्फा कार्बन उनके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे वो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, तो ये भी बना सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं जो आईआईटी के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है आईआईटी 1992 के अंदर, 1992 टोटोमेरिक फॉर्म ऑफ फिनोल, ये आपने बनानी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। फिनोल की टोटोमेरिक फॉर्म, फिनोल की टोटोमेरिक फॉर्म OH, अगर आपको दिख रहा है ये इनोल है, इनोल से हमें कीटो बनाना है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इधर भेजेंगे और बॉन्ड को इधर भेज देंगे, ऐसे ही होगा ना? तो बना दीजिए, क्या होने वाला है भाई, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है ना? देखिए ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, ये ऐसे ही होता है ना, हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम पे चला जाता है और बॉन्ड दूसरे से पहले के पास चला जाता है। यही बात हम बार बार कर रहे हैं। देखो भाई हाइड्रोजन ये क्या है एक्चुअल में, ये सिस्टम जो है इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक और आएगा तो ये बन जाएगा CH2, ठीक है, बन जाएगा CH2 और इसका बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। देखो हर बार क्या कर रहे हैं हम, बॉन्ड ऑक्सीजन के पास होता था, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ भेजते थे हम लोग, बट अब बॉन्ड कार्बन के पास है, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, साइन है तो इक्विलिब्रियम का। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों ने खुद करके दिखाना है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, एसीटोन किसे कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्वेश्चन आया है 1990 के अंदर, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, इसके अंदर आपको ये बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे एंड कितने लोन पेयर है। ये क्वेश्चन आईआईटी 1990 के अंदर आया है। क्वेश्चन ये है जो इनोलिक फॉर्म है एसीटोन की, उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड और कितने लोन पेयर है। तो कैसे करोगे, पहले तो इसकी इनोलिक फॉर्म बनाओ, ये कीटो है, इनोल कैसे बनेगा, बॉन्ड इधर आएगा, बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसके पास डबल बॉन्ड था भी डबल बॉन्ड, प्रॉफिट इस कार्बन को हो रहा है, तो ये अपना हाइड्रोजन भेजेगा उधर, ये क्या बन जाएगा CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपने बताना है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, एंड मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिग्मा पाई बॉन्ड सब कुछ सिखा चुका हूं मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही, तो आप देख लीजिए और मैं इंतजार करूंगा सभी बच्चों को कमेंट में कि वो राइट आंसर पोस्ट करें। तो ये था अपना सिंपल सा टोटोमर्स। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके डाउट्स रहते हैं। आपके भी कुछ डाउट्स है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और नई वीडियोज किन टॉपिक से बनाएं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।